रीना की जिंदगी कभी इतनी बुरी हो जाएगी उसने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि जिस घर में वो दुल्हन बनकर आई थी उसी घर से एक दिन उसे धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा, ये उसके सपनों में भी नहीं था। और उस दिन की सुबह भी बिल्कुल आम दिनों जैसी ही थी, लेकिन उसके अंदर एक डर था, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उसके आईपीएस पति राजेश का व्यवहार उसके साथ बहुत बदल चुका था। वो छोटी छोटी बातों पर उसे डांटता चिल्लाता और कभी कभी अपमान भी कर देता था। और आज तो हद ही हो गई, जब उसे पता चला कि रीना मां बनने वाली है तो उसे खुश होने के बजाय गुस्सा आ गया और उसने ठंडे लहजे में कहा कि यह बच्चा उसे नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं चाहता। और रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस पल का वो सपना देख रही थी वही उसके लिए सजा बन गया। और उसने रोते हुए कहा कि यह बच्चा उनका प्यार है, लेकिन राजेश ने उसकी एक ना सुनी और गुस्से में आकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि वो कभी वापस इस घर में कदम ना रखे। और उस समय रीना के पास ना कोई सहारा था, ना कोई रास्ता, सिर्फ उसकी आंखों में आंसू और दिल में टूटा हुआ विश्वास था। और वो धीरे धीरे चलते हुए अपने मायके पहुंची, जहां उसके माता पिता ने उसे गले लगा लिया, लेकिन उनकी आंखों में भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि समाज के ताने और बेटी का दर्द दोनों ही उन्हें अंदर से तोड़ रहे थे। और रीना रात भर रोती रही, लेकिन उसी रात उसने एक फैसला किया कि वो अब कमजोर नहीं बनेगी, वो अपने बच्चे के लिए जिएगी और खुद को इतना मजबूत बनाएगी कि एक दिन वही लोग जो उसे ठुकरा रहे हैं उसके सामने सिर झुकाएंगे। और अगले ही दिन से उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, जो शादी के बाद अधूरी रह गई थी। और वह दिन रात मेहनत करने लगी। पेट में पल रहे बच्चे के साथ उसने किताबों को अपना सहारा बना लिया और धीरे धीरे समय बीतता गया और उसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसकी मासूम मुस्कान ने उसके जीवन में फिर से उम्मीद जगा दी। और उसने उसका नाम रखा आरव, और उसी के लिए वो हर मुश्किल से लड़ती रही। और कई बार ऐसा भी हुआ, जब उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं होते थे तो वो छोटे मोटे काम करके पैसे जुटाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई, जब उसने कानून की पढ़ाई पूरी कर ली और एक वकील बन गई। और उस दिन उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे, और रीना ने मन ही मन ठान लिया था कि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए लड़ेगी जिनके साथ अन्याय हुआ है। और धीरे धीरे उसने कोर्ट में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी, और उसकी दलीलें इतनी मजबूत होती थी कि बड़े बड़े वकील भी उससे हार जाते थे। और कुछ ही सालों में वह एक मशहूर वकील बन गई, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अभी भी वो जख्म था जो राजेश ने उसे दिया था। और एक दिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जब उसे एक बड़ा केस मिला, और जब वो कोर्ट पहुंची तो सामने जिस व्यक्ति को उसने देखा वो कोई और नहीं बल्कि उसका वही आईपीएस पति राजेश था। और दोनों की आंखें एक पल के लिए मिली, और राजेश के चेहरे पर हैरानी और शर्म दोनों साफ दिखाई दे रहे थे, जबकि रीना के चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। और यही वो पल था जब कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जोर जोर से धड़क उठा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि अब वो वही कमजोर और टूटी हुई रीना नहीं थी जिसे कभी उसके पति ने घर से निकाल दिया था, बल्कि अब वो एक मजबूत और आत्मनिर्भर वकील बन चुकी थी। और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, जबकि दूसरी तरफ राजेश के चेहरे पर घबराहट और पछतावा दोनों दिखाई दे रहे थे। और कोर्ट रूम में मौजूद हर इंसान इस बात से अनजान था कि इन दोनों के बीच एक गहरा अतीत छिपा हुआ है। और जज के आने के बाद केस की सुनवाई शुरू हुई, जिसमें रीना एक पीड़ित महिला का केस लड़ रही थी, जिसे उसके पति और ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया था। और जब रीना ने अपनी दलीलें रखनी शुरू की तो उसकी आवाज में एक अलग ही ताकत थी, जैसे वो सिर्फ उस महिला के लिए नहीं बल्कि अपने अतीत के दर्द के लिए भी लड़ रही हो। और उसकी हर बात सीधे दिल को छू रही थी। और राजेश, जो उस केस में विपक्ष की तरफ से खड़ा था, वो पहली बार खुद को कमजोर महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि जिस दर्द को वो कभी समझ नहीं पाया वही दर्द आज उसके सामने एक मजबूत आवाज बनकर खड़ा है।
और जैसे जैसे केस आगे बढ़ता गया रीना की दलीलें और भी धारदार होती गई और उसने इतने मजबूत सबूत पेश किए कि राजेश के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा और कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। और आखिरकार जज ने फैसला सुनाते हुए पीड़ित महिला के पक्ष में निर्णय दिया और राजेश की हार हो गई। और यह सिर्फ एक केस की हार नहीं थी, बल्कि उसके अहंकार और उसके गलत फैसलों की भी हार थी। और जैसे ही कोर्ट की कार्यवाही खत्म हुई, लोग धीरे धीरे बाहर जाने लगे, लेकिन राजेश वही खड़ा रह गया और उसकी नजरें बार बार रीना की तरफ जा रही थी। और आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और रीना के पास गया और धीमी आवाज में कहा कि वो उससे बात करना चाहता है। लेकिन रीना ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडे लहजे में कहा कि उसके पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है, और वो वहां से जाने लगी। लेकिन राजेश ने एक बार फिर उसे रोक लिया और कहा कि वो अपने किए के लिए माफी मांगना चाहता है। और यह सुनकर रीना के कदम रुक गए और उसने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई प्यार नहीं था, सिर्फ एक ठंडा सा आत्मसम्मान था। और उसने कहा कि माफी से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, खासकर तब जब किसी की जिंदगी को इस तरह तोड़ दिया जाए। और ये कहकर वो वहां से चली गई और राजेश वही खड़ा रह गया, अपने किए पर पछताते हुए। और उस दिन के बाद राजेश की रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि उसे बार बार वही पल याद आने लगे जब उसने रीना को घर से निकाला था। और अब उसे समझ में आ रहा था कि उसने क्या खो दिया। और दूसरी तरफ रीना अपने बेटे आरव के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी और उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। और अब वो हर उस महिला के लिए आवाज उठाती थी जिसे समाज ने दबाने की कोशिश की थी। और उसकी पहचान अब सिर्फ एक वकील की नहीं, बल्कि एक मजबूत महिला की बन चुकी थी। और धीरे धीरे उसकी सफलता और भी बढ़ती गई और मीडिया में भी उसका नाम आने लगा। और एक दिन उसे एक और बड़ा केस मिला जो उसके करियर का सबसे महत्वपूर्ण केस बनने वाला था। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस केस के जरिए उसकी जिंदगी एक बार फिर उसी मोड़ पर आने वाली है जहां से उसने अपनी नई शुरुआत की थी। और यहीं से उसकी कहानी एक और बड़े बदलाव की तरफ बढ़ने वाली थी। रीना की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन किस्मत अभी भी उसके लिए कुछ बड़े इम्तिहान बाकी रखे बैठी थी। और जिस नए केस की जिम्मेदारी उसे मिली थी, वो सिर्फ एक आम केस नहीं था, बल्कि पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुका था, क्योंकि इसमें कई बड़े नाम शामिल थे। और जब रीना ने केस की फाइल खोली तो एक पल के लिए उसकी सांसें थम गई, क्योंकि उस केस में मुख्य गवाह के रूप में जिस अधिकारी का नाम था, वो कोई और नहीं बल्कि राजेश था। और ये वही इंसान था जिसने कभी उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया था। और अब वही इंसान उसके केस की सबसे बड़ी कड़ी बनने वाला था। और रीना ने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि अब वो अपने अतीत को अपने काम के बीच नहीं आने देगी, क्योंकि अब उसके लिए सबसे जरूरी उसका कर्तव्य था। और वो पूरी ताकत से इस केस की तैयारी में लग गई। और जैसे जैसे वो केस की गहराई में जाती गई, उसे समझ में आने लगा कि ये मामला बहुत बड़ा है, जिसमें कई निर्दोष लोगों के साथ अन्याय हुआ है। और वो और भी ज्यादा दृढ़ हो गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस केस को जीतेगी। और उधर राजेश भी इस केस को लेकर काफी तनाव में था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने सच बोला तो कई बड़े लोग फंस सकते हैं, और अगर वो चुप रहा तो उसकी ईमानदारी पर सवाल उठेंगे। और इसी उधेड़बुन में वो हर दिन जी रहा था। और जब कोर्ट में इस केस की पहली सुनवाई हुई तो पूरा कोर्ट रूम लोगों से भरा हुआ था, मीडिया भी वहां मौजूद थी और सबकी नजरें सिर्फ एक ही इंसान पर थी, और वह थी रीना, जो आत्मविश्वास के साथ कोर्ट में खड़ी थी। और उसकी आवाज में वही दृढ़ता थी जो हर बार उसकी पहचान बन जाती थी। और जैसे ही केस की कार्यवाही शुरू हुई, रीना ने अपने पक्ष को इतने मजबूत तरीके से रखा कि हर कोई उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। और जब गवाह के रूप में राजेश को बुलाया गया तो माहौल और भी गंभीर हो गया। और राजेश धीरे धीरे गवाह के कटघरे में पहुंचा और उसकी नजरें एक बार फिर रीना से मिली। लेकिन इस बार उन नजरों में पछतावे के साथ साथ एक डर भी था, क्योंकि उसे पता था कि अब सच छिपाना आसान नहीं होगा। और रीना ने उससे सवाल करना शुरू किया, और हर सवाल उसके अतीत और उसके कर्तव्य दोनों को सामने ला रहा था। और राजेश के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था,
और आखिरकार उसने सच बोलने का फैसला किया। और जैसे ही उसने सच स्वीकार किया, कोर्ट रूम में हलचल मच गई का, क्योंकि उसके बयान से कई बड़े लोगों की सच्चाई सामने आ गई। और ये सिर्फ केस का मोड़ नहीं था, बल्कि राजेश के जीवन का भी एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि पहली बार उसने सही के लिए खड़े होने का साहस दिखाया था। और रीना ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक संतोष था कि सच जीत रहा है। और केस की सुनवाई आगे बढ़ती गई और हर दिन नए खुलासे होते गए। और अंत में वह दिन भी आया जब जज ने फैसला सुनाया और रीना इस केस को जीत गई। और ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। और पूरे कोर्ट रूम में उसकी तारीफ होने लगी और मीडिया ने उसे एक हीरो की तरह पेश किया। और ये जीत सिर्फ एक केस की नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों के लिए न्याय की जीत थी जो लंबे समय से अन्याय सह रहे थे। और उधर राजेश अब पूरी तरह बदल चुका था और उसे अपने किए का हर पल पछतावा हो रहा था। और वो बार बार सोच रहा था कि काश उसने उस दिन रीना को घर से नहीं निकाला होता तो आज उसकी जिंदगी कुछ और होती। और एक दिन उसने फिर से रीना से मिलने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके मन में कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ सच्चा पछतावा था। और जब वो रीना के सामने आया तो उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि वो अपने हर गुनाह के लिए सजा पाने को तैयार है, लेकिन एक बार उसे माफ कर दे। और ये सुनकर रीना कुछ पल के लिए चुप रही, क्योंकि उसके दिल में पुराने जख्म अभी भी जिंदा थे, लेकिन अब वो कमजोर नहीं थी। और उसने धीरे से कहा कि जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। और उसने जो किया उसका असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि उसके बच्चे पर भी पड़ा है। और अब वो अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी जी रही है जहां उसके लिए आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये कहकर वो वहां से चली गई और राजेश वही खड़ा रह गया इस उम्मीद के साथ कि शायद एक दिन उसे माफी मिल जाए। लेकिन उसे ये भी समझ में आ चुका था कि हर गलती की भरपाई माफी से नहीं होती। और वही दूसरी तरफ रीना की जिंदगी अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आगे आने वाला समय उसके लिए एक ऐसा फैसला लेकर आने वाला था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। रीना की जिंदगी अब एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी जहां लोग उसे सिर्फ एक सफल वकील नहीं बल्कि न्याय की मिसाल के रूप में देखने लगे थे। लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं न कहीं अतीत की कुछ यादें अब भी हल्की सी चुभन बनकर रह जाती थी। हालांकि उसने खुद को पूरी तरह अपने बेटे आरव और अपने काम में समर्पित कर दिया था और वो हर दिन नए केस लड़ते हुए उन महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी थी जिन्हें समाज ने कभी कमजोर समझा था। और इसी बीच एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ फिर से हिलाकर रख दिया, क्योंकि उसे एक कानूनी नोटिस मिला जिसे पढ़ते ही उसके हाथ कांप उठे, क्योंकि वो नोटिस किसी और का नहीं बल्कि राजेश का था, जिसमें उसने अपने बेटे आरव को पाने के लिए कोर्ट में केस किया था। और ये खबर सुनते ही रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस इंसान ने कभी अपने ही बच्चे को स्वीकार नहीं किया था वही आज उसे अपने पास रखना चाहता था। और रीना के दिल में गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ पड़े, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि अब यह सिर्फ उसका नहीं बल्कि उसके बेटे के भविष्य का सवाल था। और उसने फैसला किया कि वो इस लड़ाई को भी पूरी ताकत से लड़ेगी। और अगले ही दिन कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू हुई। और इस बार मामला बेहद व्यक्तिगत था, क्योंकि कटघरे के एक तरफ रीना थी और दूसरी तरफ राजेश। और पूरे कोर्ट रूम की नजरें इस केस पर टिकी हुई थी, क्योंकि ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि दो जिंदगियों का फैसला था। और जब सुनवाई शुरू हुई तो राजेश के वकील ने यह साबित करने की कोशिश की कि एक पिता होने के नाते उसे अपने बेटे पर पूरा हक है और वह उसे बेहतर जिंदगी दे सकता है। लेकिन जब रीना की बारी आई तो उसने जो कहा उसने पूरे कोर्ट रूम को खामोश कर दिया, क्योंकि उसकी आवाज में दर्द भी था और सच्चाई भी। और उसने कहा कि एक पिता होने का हक सिर्फ जन्म देने से नहीं मिलता बल्कि जिम्मेदारी निभाने से मिलता है। और जिसने कभी अपने बच्चे को जन्म लेने से पहले ही ठुकरा दिया था उसे आज अचानक उस पर हक जताने का कोई अधिकार नहीं है। और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में मजबूती थी। और उसने एक एक पल को याद दिलाया
जब उसने अकेले अपने बच्चे को पाला था, जब उसके पास कुछ भी नहीं था और उसने हर मुश्किल का सामना किया था। और ये सुनकर कोर्ट में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गई और जज भी कुछ पल के लिए चुप हो गए। और फिर उन्होंने राजेश से सवाल किया कि जब उसे इस बच्चे की जरूरत थी तब वो कहां था। और इस सवाल का जवाब राजेश के पास नहीं था और उसकी खामोशी ही उसके अपराध को बयान कर रही थी। और कई सुनवाइयों के बाद आखिरकार वह दिन आया जब फैसला सुनाया जाना था और पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा था। और जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बच्चे की परवरिश और उसके भविष्य को देखते हुए उसकी कस्टडी उसकी मां रीना को ही दी जाती है, क्योंकि उसने हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को निभाया है। और ये सुनते ही रीना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि जीत और राहत के थे। और राजेश वही खड़ा रह गया, क्योंकि उसने एक बार फिर सब कुछ खो दिया था। और इस बार उसकी हार सिर्फ कोर्ट में नहीं बल्कि जिंदगी में भी थी। और जैसे ही रीना कोर्ट से बाहर निकली तो मीडिया और लोग उसे घेरने लगे, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि ये जीत सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर उस मां की है जो अपने बच्चे के लिए हर दर्द सहती है। और इसके बाद उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गई एक नई जिंदगी की ओर, जहां अब उसके लिए सिर्फ सम्मान और खुशी थी। और दूसरी तरफ राजेश ने भी अपनी गलतियों से सीख ली और उसने अपने जीवन को सुधारने का फैसला किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रीना अब उससे बहुत आगे निकल चुकी थी और उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाकर यह साबित कर दिया था कि एक महिला चाहे कितनी भी मुश्किल में क्यों न हो, अगर वो ठान ले तो वो अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। और इसी के साथ रीना की कहानी एक ऐसी मिसाल बन गई जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं बल्कि आत्मसम्मान, संघर्ष और जीत की कहानी थी।